SHM जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बिटवीन मीन पोजीशन टू एंड पॉइंट, है ना। अब एक जन क्या किया, डिसाइड किया कि यहां से यहां तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी v कांस्टेंट से दौड़ेगा, ठीक है। और ये पार्टिकल SHM में दौड़ेगा। ये दोनों बिल्कुल एक ही पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। ये हाँ VSHM को फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये एक पार्टिकल जो VSHM के कंडीशन के अकॉर्डिंग दौड़ेगा वो SHM कर रहा है। और सवाल ये है कि ये पार्टिकल P1 है, ये पार्टिकल P2 है। समझ में आया कि नहीं। अब P2 भी तय किया कि वो भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा x बराबर a इन सेम टाइम एज दैट ऑफ द लीनियर SHM। समझे कि नहीं समझे। लीनियर SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, और बिल्कुल वही पैरेलल एक और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो ना, है ना। x इक्वल टू 0 में एक पार्टिकल P2 तय किया कि दोनों एक स्टॉपवॉच मोमेंट में स्टार्ट करेगा। SHM तो अपना SHM कैरेक्टर के हिसाब से दौड़ेगा। और ये सेकेंड पार्टिकल हैज डिसाइडेड टू रन विद अ कांस्टेंट स्पीड and objective is both of them should travel through distance a going same in direction in equal time taken। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सवाल, समझ में आया सबको। The second particle marked as P2 will run with a constant speed in same direction and it is also supposed to reach traveling same उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करना है उतना ही टाइम में। तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। ये कांस्टेंट वेलोसिटी वैल्यू फॉर सेकेंड पार्टिकल P2 क्या होना चाहिए ताकि वो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। SHM इज अ मोशन बिटवीन एनी टू पॉइंट। SHM तो कांस्टेंट वेलोसिटी धरेगा है ना, राइट। तो so SHM is definitely, if linear SHM is discussed in term of kinematics, then characteristics of SHM suggest us that it moves with variable velocity. So between mean position and end position, this journey by an SHM can be discussed as variable kinematics, ठीक है। तो कभी भी किसी भी वेरिएबल काइनेमेटिक्स को ध्यान से सुनो, ये पूरा फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल है। कभी भी तुमको किसी भी कंडीशन में एक वेरिएबल काइनेमेटिक्स को कहा कि चैलेंज किया एक यूनिफॉर्म काइनेमेटिक्स ने, मतलब वेरिएबल काइनेमेटिक्स जितना ट्रैवल करेगा यूनिफॉर्म काइनेमेटिक्स भी उतना ही ट्रैवल करेगा बिल्कुल इक्वल टाइम में। जैसे कि यहां मैंने पूछा, समझ में आया। तो जो यूनिफॉर्म काइनेमेटिक्स का जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा वो बेसिकली उस वेरिएबल काइनेमेटिक्स का उस जर्नी का एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आया कि नहीं आया। ये जो पार्टिकल P2 कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा, हमको पता है कि SHM अगर t इक्वल टू 0 से शुरू करता है फ्रॉम मीन पोजीशन तो वो एंड पॉइंट पे लोकेट होता है एट t विच इज 1/4 ऑफ कैपिटल T। तो यानी कि हमको टाइम पता चल गया कि A ट्रैवल करने में बाय द SHM कितना समय लगेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला काइनेमेटिक्स वो भी t इक्वल टू 0 में ही शुरू करेगा और वो भी उतना ही ट्रैवल करेगा जितना लीनियर SHM इन सेम टाइम, यानी कि इसको भी उतना ही टाइम लग रहा है। तो दोनों में कंपेरेबल क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। तो फिर इसका जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा ये डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्पेंट जो कहा वो 4a बाई कैपिटल T, दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ SHM, एवरेज वेलोसिटी ऑफ SHM between mean position एंड एंड पोजीशन। समझ में आया। तो एवरेज वेलोसिटी को समझाने के लिए ये कंपैरिजन मैंने आर्गुमेंट किया
कि कभी भी तुमको एसएचएम में कोई दो पॉइंट के बीच में, कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो जर्नी है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है, यानी कि वो वेरिएबल काइनेमेटिक्स है, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में तुमको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने दे तो तुम उन दोनों पॉइंट के बीच में एक यूनिफॉर्म काइनेमेटिक्स को डिस्कस करो। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे सीधा तरीका, आसान तरीका, क्लियर है?